साथियों नमस्कार, मैं राम मूरत वर्मा लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। साथियों, नई ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारी खबर आपको कैसी लगी और आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी गुट की पंचायत शिवहर थाने के बगल जिला महासचिव गौरी शंकर पांडे की अध्यक्षता में लगाई गई, जिसमें किसान यूनियन के कार्यकर्ता नसीम के ऊपर फर्जी आगजनी के मुकदमे को लेकर धरने पर बैठने पर मजबूर थे, किंतु नायब तहसीलदार लम्हुआ ने पंचायत स्थल पर आकर किसानों की समस्या को लेकर क्षेत्राधिकारी लम्हुआ से दूरभाष पर बात करने के बाद नायब तहसीलदार लम्हुआ द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया कि चार्जशीट वापस कराकर किसी दूसरे थाने से विवेचना कराई जाएगी। तब जाकर किसानों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। पंचायत स्थल पर चौकी प्रभारी भी पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे। किसानों ने कहा कि यदि क्षेत्राधिकारी द्वारा चार्जशीट वापस कराकर दूसरे थाने से विवेचना नहीं कराई गई तो 10 दिन के बाद किसान यूनियन फिर से पंचायत धरना करने पर मजबूर होगा। अब जाकर किसानों ने अपना मांग पत्र नायब तहसीलदार महोदय को सौंपा। पंचायत में प्रदेश महासचिव रामकृपाल सिंह, प्रदेश सचिव उमेश चंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष रमाशंकर चौधरी, जिला महासचिव गौरी शंकर पांडे, तहसील अध्यक्ष अजय वर्मा, करीम खान, कांत पाठक, नसीम, अनिल वर्मा, ननकू राम कनौजिया, नंदलाल चौहान, अंशुल, गीता, पुष्पा आदि सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। मैं तो कह रहा हूँ पुलिस कुछ नहीं लूट रही है। अरे 2-4 हजार 10 हजार रुपए ले लेगी यही ने। अरे लूट तो देखिए, हमारे सांसद, हमारी विधायक, हमारे प्रमुख, हमारे प्रधान, इसके बाद रेवेन्यू की भी वही हालात है। लूट तो बहुत इतना जोरों से मचा हुआ है, शासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन एकदम, अब केवल एक ही समस्या है जनप्रतिनिधियों का, अगर वो जाए थाने में तो कुछ दिलाए इनको, और जब इनको दिलाएगा तो अपने भी रख लेगा। समाज की अध्यक्षता कर रहे हो जिलाध्यक्ष महामंत्री जी, मैं नायब तहसीलदार लम्हुआ आपके बीच में थोड़ा विलम्ब से पहुंचा हूं। मुझे जानकारी की बात हुई कि यहाँ पे धरना है, एसडीएम साहब को जानकारी रही तो उन्होंने हमें फोन किया, तो हमारा फोन चल रहा था। जैसे ही जानकारी हुई तैसे ही मैं यहाँ आया हूँ। तो अगर विलम्ब हुआ तो इसलिए क्षमा। और जो भी समस्याएं 5 बिंदु पे राज्य विभाग समेत आई है, तो इसका निस्तारण मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा। और धरना का जहाँ तक चलने की बात है तो हम रेगुलेट करेंगे, आप लोग धरना समाप्त कर दें। जो भी आपकी समस्याएं होगी, जिस विभाग से होगी, संबंधित को भेज दी जाएगी। धन्यवाद। आज ये जो धरना प्रदर्शन रहा यहाँ पे, क्या किस एवज में रहा, क्या परेशानियाँ रही हैं, और किसान यूनियन के बैनर तले जो आज ये धरना प्रदर्शन किया गया, क्या निस्तारण निकला, इसका क्या हल हुआ? इसमें ऐसा था कि इस क्षेत्र में स्थानीय द्वारा गलत ढंग से लोगों के ऊपर मुकदमे कायम करके चार्जशीट भेज देना और परेशान करना, ये स्थिति थी यहाँ की। तो इसीलिए आज थाने के घेराव के लिए हम लोग आए, और आज इसके लिए आश्वासन सीओ साहब ने दिया कि ऐसा नहीं होगा, और जो 1-2 मामले भेज लिए गए हैं उनको हम वापस मंगा के पुनः विवेचना कराएंगे उसको खत्म। तो इस जो आज धरने प्रदर्शन में तो सरकार के महकमे द्वारा कौन आया, आपको आश्वासन कौन दिया? नायब तहसीलदार आए उप जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में, और चौकी इंचार्ज शंभूगंज एक एसआई 2 लोग ये आए। बाकी दूरभाष पे सीओ साहब से भी बात हुई, एसडीएम साहब से भी बात हुई, तो इनको मांग पत्र हमने दे दिया। उन लोगों ने आश्वासन दिया, एसडीएम और सीओ साहब ने, कि हम आपके मामले को आपकी मांगे क्या क्या रहेंगे इस धरना प्रदर्शन में? मांग एक तो एक कार्यकर्ता के ऊपर नसीम के गलत ढंग से मुकदमा कायम करके आगजनी का
और उसमें चार्जशीट लगा दिया गया था दबाव के कारण। जैसे अभी आपने नायब तहसीलदार को जो मांग पत्र सौंपा था, किस संबंध में था? वो इसी सब संबंध में था। कुछ रेवेन्यू के भी मामले थे और एक पाइप ज़बरदस्ती एक आदमी के खेत से डाल दी गई, जबकि चक्रोड वहीं है और वो परेशान है बेचारा, वो भी डाला गया है। और एक यहाँ क्रिमिनल का मामला था जिसने बंदूक आज तक रखा है अपने पास, सब सजा याफ्ता भी है, इस क्षेत्र का क्रिमिनल है, क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, उसको भी थाने में बैठाया जाता है और थाने में वो दलाली कर रहा है। उसके संबंध में भी हमने सीओ साहब से बात। नेताजी, उसमें एक बात ये भी निकल कर आई है, जो आप बंदूक का नाम लिए हैं, वो बंदूक दूसरे की है, वापरता वो है। अब हाँ यही सही है, यही सही है। एक बंदूक उसके चचा की है, एक छीनी हुई है, 2 बंदूकें जी। और दोनों आज तक इन लोगों से कहते कहते कोई बरामद नहीं किया, बल्कि उसको थाने में बैठा के चाय पिलाई जाती है। उसके लिए हमने सीओ साहब से भी कहा, उसके लिए मैंने एसपी से भी बात किया था, जिसमें उन्होंने एडिशनल साहब को जांच के लिए दिया है। तो नेताजी, ये जैसे अभी आपके यही पार्टी के कुछ लोग या कोई नेता कह रहे थे थाना नहीं ये भूत खाना है, इसका मतलब क्या होगा? भूत खाना का मतलब यही है कि जब कोई भी जाता है थाने के अंदर, तो यहाँ की स्थिति ये है कि तुरंत उससे पूछा जाए कुछ ले के भी आए हो, कोई से चले आए। ये तो हर थाने की बात होती है। हाँ, वो हर थाने में जाओ, आप रेवेन्यू में जाओ, हाँ वही थाने, हर थाने की बात है। और अगर उसने कह दिया कुछ नहीं आए लाए हैं, तो सिपाहियों से कह देंगे लाला जी का घर नहीं, इनको मार के बाहर करो। और अगर दोनों कुछ दे दिया, 1000-2000 दे दिया, तो ये लोग दूसरी पार्टी भी बुला लेंगे, 1000-2000 उसने भी दे दिया तो सुलह करा देंगे, नहीं तो 151 में दोनों को चालान कर देंगे। ये एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, कि आप हमारे चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किसान भाइयों के ऊपर इस समय बड़ी विडम्बना है। सरकार लंबी लंबी हाँक रही है, लेकिन इनके सामने सिंचाई की, खाद की, बिजली की सारी समस्याएं पड़ी हैं और महंगाई इतना बढ़ गई है कि इनकी कमर टूटती चली जा रही है। तो इनको मैं इकट्ठा हो करके अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा हूं और स्वावलंबी बनने के लिए कह रहा हूं। सरकार का ये कहना था कि हमारी सरकार में आने वाली सरकारें हैं, जो वर्तमान सरकार है, ये कही थी कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। ये तो सरकार कह रही ना, तो इनकी आय दुगुनी होने के अलावा कई गुना पीछे हो गई, कई गुना ये घाटे में चले गए। दुगुनी होने के की जगह ये बहुत पीछे चले गए बेचारे। तो स्थिति ये है। ठीक, धन्यवाद।